नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज़ में। और फिलहाल हम मौजूद हैं जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा हेमदापुर में, और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है शिशिर श्रीवास्तव सर। जी हाँ, ऐसा एक नाम है ये जो पूरे क्षेत्र के लोग और जो लोग भी शिक्षा से एजुकेशन से जुड़े हुए होते हैं ये नाम से ज़रूर परिचित होते हैं। आइए सीधा बात करेंगे, इनके विषय पे जानेंगे और इनका एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसके विषय पे भी थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। आइए सीधा बात करते तो हैं। आपके सम्मानित चैनल से रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हमने इंस्टीट्यूट जो है सन 2015 से स्टार्ट किया था, फ्यूचर टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से, और वर्तमान में तो कोरोना की वजह से ये बंद चल रहा है फिलहाल। तो सर ये जो सेंटर आप डाले थे, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर सेंटर उस समय जो है डालने से लोग कतरा रहे थे इस छोटे से कस्बे में, लेकिन आपने ऐसा क्यों ये निश्चय किया कि हमें यहीं पर? जी, जब मैं आया था तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने भी सोचा कि हाँ हो सकता है ऐसा हो, लेकिन फिर मैंने बहुत यहाँ लोगों से मिला, बातें की, पता चला कि लोगों को एक्चुअल सिस्टम ही नहीं पता है कि एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। फिर हमने गांव-गांव जाके लोगों को अप्रोच किया, और जिस तरह से लोगों ने कहा था यहाँ एक भी एडमिशन नहीं होगा, उस हिसाब से हमें काफ़ी एडमिशन भी मिले। धीरे धीरे लोग कंप्यूटर एजुकेशन एक्चुअल में क्या है वो लोग जाने, और ये रोज़गार परक कैसे बने, इस पे जब लोगों का ध्यान गया तब ये यहाँ लोग आना शुरू कर दिए। अभी तक कंप्यूटर सिर्फ एक सिस्टम है जिस पर चीज़ें हो सकती हैं, करा कैसे जाए लोग नहीं समझते थे, सिर्फ सर्टिफिकेशन के पीछे लोग भाग रहे थे। लगता था कि फीस वगैरह ज़्यादा लगता है या फिर हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे लिए नहीं है, उस पर कैसे आप लोगों को जुड़े? जी, शुरुआत में तो हम 2 महीना बिल्कुल खाली बैठे, फिर लोगों से मिलना शुरू किए जब, तो उनको ये समझाए कि आप जिस एजुकेशन को ले रहे हैं, अगर आप भटक भटक के सिर्फ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपका ज़्यादा नुकसान है। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर आप एक पायलट का सर्टिफिकेट बनवा ही लिए और आप जहाज़ कभी देखे नहीं हैं तो सर्टिफिकेशन का मतलब ही नहीं रह गया। तो मैंने फिर लोगों को समझाया कि आप इसमें जितनी क्राइटेरिया है, आप हर चीज़ में रोज़गार पा सकते हैं। आज आप बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी चीज़ों में जाइए तो लोग कहते हैं कंप्यूटर अनिवार्य है। सरकार ने भी CCC कोर्स को अनिवार्य इसीलिए किया। तो जब हमने लोगों को ये समझाना शुरू किया तो धीरे धीरे संख्याएँ शुरू हुई लड़कियों की। फिर जब वहाँ पे लोगों को डीपली स्टडी कराना शुरू किए कि एक्चुअल में कंप्यूटर का वर्क क्या है, तो लोग अट्रैक्ट होना शुरू हुए। फिर मौत पब्लिसिटी से ही हम आगे बढ़े। तो आपके जैसे ऐसा कोई बच्चा रहा हो जो सबसे ज़्यादा प्रिय रहा हो, जो कुछ काम किया हो, कुछ नाम किया हो, ऐसा कोई लड़के का नाम हम जानना चाहते हैं? जी, बहुत बच्चे थे, जिसमें जो है आलोक मदेशिया नाम के एक हैं जो जगदीशपुर में इसमें टीचिंग लाइन से भी हैं। प्रमोद गुप्ता जी थे परशुरामपुर से, ये लोग काफ़ी मेहनती थे। पूनम गुप्ता एक थी जो इस समय चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, किस विभाग में? हुंडई मोटर्स में हैं, और उन्होंने टैली कोर्स को बहुत अवॉइड किया था शुरुआत में, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि हाँ, आज सर ने जो गाइडलाइन दी थी वो हमें रोज़गार परक रहा। ये वाला नाम सुना, ये बताइए मेरे सर्वप्रथम मुझे 2015 में केशव प्रसाद मौर्य जी उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी थे और IT मिनिस्ट्री को देखते थे। तो किसी सर्वे के थ्रू उनको पता चला, उन्होंने मुझे ये सम्मानित किया कि आप एक गांव के बहुत अत्यंत पिछड़े इलाके में अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिससे लोगों को रोज़गार परक जानकारी मिल रही है। इसके लिए उन्होंने शुभकामनाएँ भी दी थी और एक प्रशस्ति पत्र भी दिए थे। ये जो है राज्यपाल के द्वारा लखनऊ महोत्सव में मुझे प्रदान किया गया था, और ये रोटरी क्लब 2009-10 में जब मैं जज के तौर पे गया था, और ये ऑल इंडिया रेडियोलॉजिस्ट टीमों को कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करके दिखाना था, तब मिला था। थोड़ा सा लोग बताएं। जी, मेरे NGO का नाम ड्रीम्स कम योर डोर सोसाइटी है। ड्रीम्स कम योर डोर क्योंकि आम आदमी का जो सोचना है वो उसके रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें नहीं होती हैं। वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरा घर ठीक हो, मेरा खान पान थोड़ा सही हो जाए, थोड़ा सुविधाजनक थोड़ा सा हो। वो बहुत बड़ा चीज़ें नहीं सोचता है, लेकिन इस चीज़ को पूरा करने के लिए भी उसके पास रोज़मर्रा में कुछ चीज़ें कम हैं, जैसे उसका एजुकेशन सबसे। इसीलिए हमने एजुकेशन सिस्टम को अपने NGO में जोड़ा, जिसमें कंप्यूटर शिक्षा आज सबसे बड़ा क्रांति लाएगा। और उसके साथ साथ हम जो रोज़गार की और चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमने समूह गठन को नए तौर पे लाने की कोशिश की है।
और साथ ही साथ जो है मेडिकल सुविधाओं को भी अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जी बारे जी, में थोड़ा बताएं। हमारी सोसाइटी की तरफ से स्कॉलरशिप एग्ज़ाम प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि लॉकडाउन में तो वैसे ही बच्चे कम पढ़े, और लेकिन जो मेधावी छात्र हैं उनको लगता है कि उनके शिक्षा के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है और हर कोई सरकारी स्कॉलरशिप नहीं पा सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत वो लोग अपने आप को जज करें और कैश मनी प्राइज़ उनको जीतने का मौका मिलेगा। तो ये कोई बच्चा अगर देख रहा है तो वो किस एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया क्या है आपके अप्लाई करने के लिए, कैसे स्टूडेंट करेंगे? तो ये 3 क्राइटेरिया में है, जैसे 4 से 8 का एक ग्रुप है, 9 से 12 का एक ग्रुप है, और ग्रेजुएशन से लेके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, तो 3 ग्रुप के कोई भी छात्र अप्लाई कर सकते हैं। और ड्रीम्स कम योर डोर सोसाइटी की अपनी वेबसाइट है dcyd.org.in, इस पे जाकर वो स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन करने के बाद उनको डेट वगैरह कैसे पता चले, ये भी? जी, जैसे ही हम लोग को एक संख्या निर्धारण का पता चल जाता है, अब वैसे तो 30 अक्टूबर हम लोग डिसाइड किए हैं, लेकिन अगर कोई प्रोटोकॉल या कोरोना इम्पैक्ट नहीं आता है तो उससे डेट बदल भी सकती है, अन्यथा 30 अक्टूबर को हम ये एग्ज़ाम कराएंगे। समूह कैसा बनाएंगे? जी, हम लोग कम परसेंट लोन पर एक समूह का निर्माण करवा रहे हैं, जिसमें जैसे लोग, क्या होता है ना कि लोन के चंगुल में एक तरह से फंस रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आता है, वो तुरंत समूह में जाते हैं और वो हफ्ते में उनको कमाना ही है, चाहे जैसे कमाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई अपना चीज़ गिरवी ना रखे। आपातकाल में जैसे बेटियों की शादी में लोग कोई चीज़ होता है या तो गिरवी रखते हैं या किसी के कर्जदार बनते हैं, या एजुकेशन में उनका बच्चा पढ़ने जा रहा है, अचानक फीस नहीं है, तो बच्चा टैलेंटेड होते हुए भी वो सीट नहीं ले सकता है। या फिर एक कंडीशन ऐसी आती है जैसे कि मेडिकल हमने ले रखा है इंश्योरेंस, लेकिन हम ऐसे बीमार पड़े हैं कि इंश्योरेंस के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, तो उस समय जो है हमारी एनजीओ इसमें मदद करेगी, जिसके लिए हम लोग कंट्रीब्यूट करा रहे हैं मेंबरों से कि आपको हम एक मेंबरशिप प्रदान करेंगे, और जब ये एक निर्धारित संख्या में हो जाएगा तब हम ये सुविधाएं देंगे। हम समूह की तरह तुरंत लोन नहीं दे देंगे, जैसे ही कोई आज बना और कल मांगने लगेगा, तो ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो आपको नौकरी मिल सकती है, वो नौकरी पा रही है? जी, हमारे यहाँ जो है सबसे मस्त तो आजकल टैली हो गया है, और इससे आप कहीं भी अकाउंट जब से जीएसटी आ गया है, हर जगह एक मान्यता हो गई कि अकाउंट का होना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ टैली है, उसके बाद डीटीपी है, एडीएससी है, और इस तरह के कुछ भी हैं रोज़गार परक, जिसमें बच्चे कहीं ना कहीं से तो अर्न कर ही सकते हैं। हमारी सोसाइटी के वेबसाइट का एड्रेस है www.dcyd.org.in, जिस पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए, और हमारे एनजीओ के तमाम प्रोफार्मा को पढ़ सकते हैं। और जो है जाते जाते अब जो लोग भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हम सबसे यही कहेंगे कि एजुकेशन आपका सबसे बड़ा हथियार है, और इसको सिर्फ सर्टिफिकेशन तक सीमित मत रखिए। वास्तव में एजुकेटेड बनिए और भारत को परिवर्तित कीजिए।